हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर 750 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए राजस्थान कार्मिक विभाग द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही अभ्यर्थियों के मन में कुछ डाउट भी है, उनको भी दोस्तों इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। कितनी भर्ती परीक्षा में रेगुलर अनुपस्थित रहने पर यह जुर्माना लिया जाएगा, या एक वित्त वर्ष के हिसाब से कितनी बार अनुपस्थित रहने पर या रेगुलर अनुपस्थित रहने पर जुर्माना लगाया जाएगा, इन सब के बारे में सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। उसके बाद बात करें दोस्तों सूचना सेवा भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाले जाने वाले परीक्षा परिणामों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, आपसे अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके रखें, जिससे दोस्तों आगे हमें आने वाली समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथियों, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा यह परिपत्र आज 9 मई 2025 को जारी किया गया है। इसमें समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टरों को यह परिपत्र जारी किया गया है। इसमें दोस्तों विषय लिखा गया है, राज्य की समस्त भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से राशि लिए जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती परीक्षा में एक बार पंजीकरण प्रणाली यानी ओटीआर के तहत अभ्यर्थी द्वारा एक बार पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क दिए जाने के पश्चात आयोग व बोर्ड द्वारा अन्य भर्ती परीक्षाओं में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से बार बार शुल्क नहीं लिया जाता था। यानी साथियों, वन टाइम ओटीआर एक बार अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर लेता था, उसके बाद वो किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता था, दोबारा से फीस नहीं ली जाती थी। ये परिपत्र राजस्थान सरकार द्वारा 19/4/2023 को जारी किया गया था। और राजस्थान सरकार द्वारा 19/4/2023 से ये व्यवस्था लागू होने से अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत महसूस हुई थी, क्योंकि अभ्यर्थियों को हर भर्ती परीक्षा के लिए अलग अलग फीस देनी होती थी। लेकिन दोस्तों 19/4/2023 के द्वारा वन टाइम ओटीआर व्यवस्था की गई थी, और उसके द्वारा एक बार भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर और परीक्षा शुल्क जमा कराने पर आगामी किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए शुल्क देने की आवश्यकता नहीं थी। तो कुछ अभ्यर्थियों का मानना था कि ये व्यवस्था बंद हो गई है। दोस्तों, ये व्यवस्था बंद नहीं हुई है। केवल दोस्तों आप भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, और एक निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद ही आपकी आईडी अनब्लॉक की जाएगी। ये व्यवस्था इसलिए लागू की जा रही है क्योंकि राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहते हैं। भर्ती एजेंसी द्वारा एक बार पंजीकरण की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप भर्ती परीक्षाओं में एक बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन किए जा रहे हैं जो उक्त भर्ती परीक्षा के पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व अनुभव धारित नहीं करते हैं, और वह परीक्षा में उपस्थित भी नहीं होते हैं। अभ्यर्थी बड़ी संख्या में आवेदन होने से परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण भर्ती एजेंसी को परीक्षा आयोजन में अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है, तथा परीक्षा हेतु की जाने वाली व्यवस्था में भी होने वाली व्यय की निष्फल होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान कार्मिक विभाग द्वारा उक्त समस्या के निराकरण हेतु परिपत्र दिनांक 19/4/2023 की निरंतरता में निर्देश दिए जाते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी आयोग, बोर्ड या अन्य संस्थाओं द्वारा एक बार वित्तीय वर्ष, ध्यान रखना दोस्तों, एक बार वित्त वर्ष दिनांक 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आयोजित 2 भर्ती परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा में प्रतिबंध यानी ब्लॉक कर दिया जाएगा, एवं अभ्यर्थी द्वारा 750 रुपये का भुगतान करने के पश्चात ही ओटीआर सुविधा को पुनः चालू यानी अनब्लॉक किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार शुल्क जमा कराने के पश्चात ओटीआर पुनः चालू अनब्लॉक होने पर यदि उसी वित्त वर्ष में अभ्यर्थी 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंध यानी ब्लॉक कर दिया जाएगा, और अभ्यर्थी द्वारा राशि 1500 रुपये का भुगतान करने के पश्चात ओटीआर सुविधा को पुनः चालू किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से किसी परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है, उसे अनुपस्थित होने पर उक्त देय राशि से तब ही मुक्त किया जाएगा जब वह परीक्षा आयोजित होने से 1 माह पूर्व भर्ती एजेंसी को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से सूचित करेगा। उक्त नवीन व्यवस्था परिपत्र जारी होने के दिनांक से प्रभावी रहेगी, यानी आज से दोस्तों ये व्यवस्था लागू हो गई है। उक्त निर्देश वित्त व्यय टू विभाग की आईडी संख्या और दिनांक 24/4/2025 के अनुसार रहेगी। साथ ही राजस्थान कार्मिक विभाग द्वारा यह परिपत्र जारी किया गया है। तो इसमें एक वित्त वर्ष में यदि अभ्यर्थी 2 बार अनुपस्थित रहता है तो उसे 750 रुपये का भुगतान किया जाएगा। साथ ही इसमें रेगुलर नहीं बोला गया है, यानी रेगुलर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, वित्त वर्ष में आप किसी भी 2 भर्ती परीक्षा में यदि अनुपस्थित रहते हैं तो 750 रुपये का जुर्माना है, और उसी वित्त वर्ष में 2 बार और अनुपस्थित रहते हैं तो आपके दोस्तों 1500 रुपये का जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। और यदि आप राशि जमा नहीं करवाते हैं आपके वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो साथियों, समस्त अभ्यर्थियों को ध्यान रखने वाली बात है, एक वित्त वर्ष में आपको ध्यान रखना है यदि आप उस भर्ती परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यदि किसी कारणवश दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, आपके पास शैक्षणिक योग्यता भी है
और आप यदि अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी सूचना 1 माह पूर्व जो भी भर्ती बोर्ड या एजेंसी या आयोग होगा उसको आपको सूचित करना होगा। यदि 1 माह पूर्व भर्ती एजेंसी को आप निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माध्यम से अनुपस्थित रहने की सूचना सूचित कर देते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये दोस्तों ये आदेश आज की तारीख से लागू हो गई है, यानी साथियों 9 मई 2025 से आगे जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी उन सभी भर्ती परीक्षाओं में ये नियम लागू रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों इस परिपत्र के संबंध में आपके मन में जो भी डाउट है वह सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी दोस्तों आप एक बार इसको अच्छी तरह से और पढ़ ले। इसकी पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यूट्यूब चैनल पर भी मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों सूचना सहायक भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया था कि सूचना सहायक भर्ती कोर्ट केस अपडेट 29 अप्रैल को कोर्ट नंबर 7 में न्यायाधीपति श्री सुदेश बंसल जी के कोर्ट के समक्ष सूचना सहायक भर्ती का मुकदमा सूचीबद्ध हुआ, परंतु समय की अल्पता के चलते माननीय न्यायालय सभी मुकदमे सुन नहीं पाया एवं उसी दिन को राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप तनेजा और बोर्ड अधिवक्ता श्री युवराज सामंत द्वारा मुकदमे के तत्काल व आवश्यक रूप से सुनवाई हेतु निवेदन किया गया। माननीय महाधिवक्ता महोदय श्री राजेंद्र प्रसाद जी न्यायालय में मौजूद रहे और यह उल्लेखनीय है कि बोर्ड द्वारा एक प्रार्थना पत्र भी मामले में दाखिल किया गया है जो कि उचित न्यायालय में सूचीबद्ध होगा और उसी पर सुनवाई की जानी है। ऐसे में जल्दी मामला सूचीबद्ध करवाने हेतु उचित स्तर पर रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष तदोपरांत भी माननीय मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष उचित स्तर पर कार्रवाई कर मामले को मई माह अंत में सूचीबद्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें तारीख निर्धारित होते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। साथ ही सूचना सहायक भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी द्वारा बताई गई है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष उचित स्तर पर कार्रवाई कर मामले को मई माह में सूचीबद्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों इसके बाद एक ट्वीट और आया था, वह इस प्रकार है। माननीय न्यायालय में पिछली कुछ तारीखों पर समय की अल्पता के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई नहीं कर पाए, परंतु दिनांक 17/1/2025 को दिए गए आदेश के प्रकाश में सभी पक्षों द्वारा सभी उत्तरवाद पूरे कर लिए गए। अब मात्र सुनवाई न्यायालय द्वारा पूर्ण करनी है और पिछले 3 माह में मुकदमा न्यायालय के समक्ष लगभग 5 बार सूचीबद्ध हुआ, परंतु न्यायिक कार्य की अधिकता के कारण सुनवाई पर नहीं पहुंच पाया। तो साथियों ये 2 ट्वीट सूचना सहायक भर्ती को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने किया है। वैसे दोस्तों आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के मुख्यालय में भी कई सूचना सहायक के अभ्यर्थी पहुंचे हैं और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करने के लिए बोर्ड पर दबाव बनाया जा रहा है और उससे पूरी दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब द्वारा ये ट्वीट करके बताया था। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती को लेकर अब तक जो देखने में आया है, जब भी अभ्यर्थी कुछ न कुछ अपने स्तर से कार्रवाई करते हैं तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब द्वारा ट्वीट कर दिया जाता है, जिससे अभ्यर्थी शांत हो जाते हैं। लेकिन साथियों आपको सूचना सहायक भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए अपने स्तर से रेगुलर प्रयास करने होंगे। तो साथियों जब तक सूचना सहायक भर्ती की न्यायिक बाधा नहीं हटेगी तब तक सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो आप दोस्तों जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं उसी प्रकार से प्रयास करते रहे, जल्दी से जल्दी इसकी कोर्ट में सुनवाई करवाकर फैसला करवाने का प्रयास करें, क्योंकि साथियों अब सूचना सहायक भर्ती के दोनों पक्ष जिन्होंने रिट लगाई है या रिट नहीं लगाए सभी अभ्यर्थी काफी परेशान हैं। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए मई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मई मंथ में दोस्तों कोर्ट में सुनवाई होकर इसमें कुछ न कुछ फैसला हो, जिससे दोस्तों आपका जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जा सके। यदि साथियों किसी भी कारण से यदि मई मंथ में सुनवाई नहीं होती है तो ये मैटर दोस्तों जुलाई तक पहुंच जाएगा, इसलिए साथियों मई मंथ में इसका फैसला होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम के बारे में बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव साहब ने दोस्तों ट्वीट करके बताया कि 9/5/2025 को शुक्रवार को निम्नलिखित भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे, जिसमें कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रिक से सीधी भर्ती परीक्षा 2024, नंबर 2 कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन सीधी भर्ती परीक्षा 2024, नंबर 3 कनिष्ठ अनुदेशक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस सीधी भर्ती परीक्षा 2024 और नंबर 4 एनटीटी सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का शेष डीवी हेतु परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। इन सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज मीटिंग आयोजित करवाई गई थी, लेकिन दोस्तों इन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट आज जारी न करके 12 या 13 मई को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने ट्वीट करके बताया कि आज 3 और परीक्षाएं जिसमें जूनियर इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन टेक और जूनियर इंस्ट्रक्टर CTSM और जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक के परीक्षा परिणाम बोर्ड ने अप्रूव किए हैं और 12 या 13 मई को रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट 12 और 13 मई को अब जारी किए जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 8 मई 2025 को कुछ परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं, वह इस प्रकार है। 8 मई 2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO भर्ती परीक्षा के जो शेष अभ्यर्थी थे उनका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। तो अपनी कट ऑफ और अपना रोल नंबर इसमें चेक कर सकते हैं।
साथ ही दोस्तों 8/5/2025 को जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 में कॉस्मेटोलॉजी का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है और 8 मई 2025 को जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 जिसमें कंप्यूटर लैब व आईटी लैब का परीक्षा परिणाम और 8 मई 2025 को जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 वर्कशॉप कैलकुलेशन का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। तो इन भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम भी आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा आगामी जो भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी उनके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम और सूचना सहायक भर्ती इस परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट दोस्तों इस वीडियो में आपको बताई गई है। तो इसी प्रकार राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले। उसका लिंक दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आगामी समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।